अब आते हैं झारखंड की राजनीति पर। देखिए, झारखंड की राजनीति में इन दिनों काटो पीटो पॉलिटिक्स चल रहा है। काटो पीटो पॉलिटिक्स का मतलब ऐसे है कि इसके बयान को वो काटता है, उसके बयान को ये काटता है, और पीटो मतलब पिटाई का डर दिखाया जा रहा है। देखिए, बंगाल में ईडी अधिकारियों की जब से पिटाई हुई उसके बाद से एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई ईडी मुझसे पूछताछ करने के लिए सीएम सचिवालय आए, समय मैंने दिया, लेकिन ठीक उसके बाद बंधु तिर्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं कि झारखंड का आदिवासी नाराज हो रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं, जेएमएम केंद्रीय महासचिव के, देखिए झारखंड का आदिवासी नाराज हो रहा है। उसके बाद साहेबगंज में मशाल जुलूस निकाला जाता है ईडी के खिलाफ। उसके बाद आज साहेबगंज बंद बुलाया जाता है, नगाड़ा लेकर के सड़क पर घूम घूम के जेएमएम के कार्यकर्ता साहेबगंज बंद कर देते हैं। मतलब यह प्रेशर ईडी के ऊपर डाला जा रहा है कि गुरु सब कुछ जगह पर रह के करने का ये झारखंड है, यहां का उत्तर एक के पंख से उड़ता है। देखिए, हमारी एक खास रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप देखिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। झारखंड है, यहां कबूतर भी एक ही पंख से उड़ता है। नगाड़े का ये नाद क्या आगाज है, ये सवाल हर जेहन में है। मशालों की ये लौ का पारा कितना होगा, शायद झारखंड की सियासत से कम ही होगा। सब कुछ जानने समझने से पहले जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की ये बात सुनिए। नहीं, हम लोग तो संशय खत्म करना चाहते हैं। क्या पूछना है पूछो, लेकिन ये भी तय है कि क्या क्या जानना चाहते हो वो हमको पहले बता दो। आके दिन भर बैठोगे और पूछोगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है और अभी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है, और बाहर में आप लोग खड़े होकर चलाइएगा कि ईडी अंदर है, 8 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, 11 घंटे हो गए, और मालूम चला वहां पूछा जा रहा है कि भाई अभी जो 3 देश जाएगा यहां से 19 तारीख को ओलंपिक क्वालिफाई करेगा, उन देशों का कौन क्या क्या नाम है, कैप्टन का क्या नाम है, कोच का क्या नाम है। स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ईडी अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए जरूरी पारदर्शी तरीके से तथ्यपरक काम करे और भ्रम की स्थिति उत्पन्न न। अब इधर सुप्रियो भट्टाचार्य की पीसी खत्म हुई, उधर सूरज डूबते ही जेएमएम कार्यकर्ता साहिबगंज में हथियार और मशाल लेकर ईडी को अघोषित चेतावनी दे रहे। और फिर आज नगाड़ा बजाकर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने शहर बंद करवा दिया। चेतावनी साफ थी, ईडी जगह पर आ जाओ। ईडी पर जेएमएम का प्रेशर, ईडी को जेएमएम अपना दम दिखाना चाहता है। 20 जनवरी को सीएम सचिवालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी। 20 जनवरी को कानून व्यवस्था संभालना बड़ी चुनौती होगी। तो क्या प्रेशर उल्टा ईडी पर है? अब आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वेट एंड वॉच। टीवी 45 के लिए रांची से धनंजय मंडल के साथ साहिबगंज से सवाल यदुवंशी की रिपोर्ट। और अब इसी को लेकर के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का एक बयान आया। एक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन सेरेमनी में वो पहुंचे थे, तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको भी एसआईटी के सामने जाकर के अपना पक्ष रखना पड़ा, तो मुख्यमंत्री को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि कानून व्यवस्था क्या, कानून व्यवस्था मैनेज करना राज्य सरकार का काम है। भाई ये उनका धर्म है कि वो ईडी के सामने पेश हो, तो उनको ईडी के सामने पेश होना चाहिए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने क्या कहा है, अगर पीसीआर के पास वो है तो एक बार प्लीज सुनाया जाए उस बयान। Why law and order has to be affected? Why law and order has to be affected? ED is doing its duty. It is the duty of the Chief Minister to give the right answers to the ED. Why? No Chief Minister is above. Why law and order situation will go into worst? Why?
Public should get angry. No questions? No questions in a democracy is not allowed. You know, the Prime Minister has answered to the special investigation team for a long time.